Welcome to CR International online classes. Hello students, today we will continue chapter 7 linear equation in one variable. Linear equation. Linear equation के बारे में बेटा आप पढ़ चुके हैं. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. अब आपने उसमें वेरिएबल वर्ड पढ़ा. वेरिएबल होता क्या है बेटा? वेरिएबल के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ. वेरिएबल क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट्स जिनको हम मैथ्स में यूज करते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं. बेटा आपको पता है कि इनको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? इसका नाम ही इसको क्लैरिफाई कर रहा है. देखो बेटा, इसमें वेरी वर्ड आ रहा है. वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरी करना. तो वेरिएबल क्या होते हैं? एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है. जैसे x, y, z, a, b, c, हमने कोई भी अल्फाबेट ले लिया, इनको हम वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है. हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, वो 1 होनी चाहिए. तो लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है जैसे x + 5 = में 0 ले लिया. ये एक लीनियर इक्वेशन है. अब हम इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ, ये वेरिएबल है, ये नंबर है. ठीक है, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ इसकी पावर कितनी है? 1. अब 1 से बड़ी पावर इसमें कोई नहीं है. ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर है 1. तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की भी होती है बेटा, 2 वेरिएबल्स की भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स की. क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करे थे बेटा. ट्रांसपोजिशन मेथड का भी यूज करा था, शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं जिसको. आज हम लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट सम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7b. नाउ ओपन योर मैथ्स बुक. एक्सरसाइज 7b. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द सम ऑफ रितु एज एंड आशु एज इज 25 and Ritu is 12 years old. Write an equation to find Ashu age. बेटा इन स्टेटमेंट सम्स के लिए हम क्या करते हैं? जो भी हमारे को फाइंड आउट करना होता है वो हम लेट कर लेते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे को आशु की एज फाइंड आउट करनी है, आशु की एज निकालनी है. तो आशु की एज को हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे. कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं. तो हमने लेट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन में. लेट द आशु एज. आशु की एज हमने क्या लेट कर ली? x इयर्स. x इयर्स लेट कर ली. उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है द सम ऑफ रितु एज एंड आशु एज इज 25. तो हम लिखेंगे रितु एज प्लस में आशु एज. इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? हमारे को 25 दिया हुआ है, हमने ये लिख दिया. उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है रितु इज 12 इयर्स ओल्ड. रितु की एज कितनी गिवन है? 12 इयर्स है. तो रितु के एज के प्लेस पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे 12 प्लस एज इट इज आशु की एज हमने लेट करी है x. इसको हम x पुट करेंगे, इक्वल का साइन एज इट इज और 25 भी एज इट इज. तो ये हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई है. अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से. तो देखेंगे x की वैल्यू निकालनी है. 12 यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो गया. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 13. और x हमने क्या लेट किया था? आशु की एज लेट करी थी. तो आशु की एज कितनी आ गई? आशु एज इज 13 इयर्स. Next question is, second question is the number decreased by 4 is equal to -6. Find the number. अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे को नंबर फाइंड आउट करना है. तो हम नंबर को लेट कर लेंगे. नंबर को लेट करेंगे
तो हमने लेट कर लिया सेकंड क्वेश्चन में, लेट द नंबर x, हमने नंबर लेट कर लिया x। अब क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए हम क्या लिख देंगे शॉर्टकट में, ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ नंबर इज डिक्रीज बाय 4, डिक्रीज के लिए क्या साइन यूज होता है, माइनस का बेसिक ऑपरेशन यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 4 को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू -6। तो हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन फ्रेम कर दी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू -6 है, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल का साइन एज इट इज, -6 भी एज इट इज। ये 4 नेगेटिव है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का। तो x की वैल्यू आ गई -2। तो हमने जो नंबर लेट किया था वो नंबर क्या आ गया हमारा, द नंबर इज माइनस। इज दैट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो डू इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1/5 ऑफ अ नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर। अब हम जब भी लेट करेंगे कोई भी वेरिएबल, तो इसके लिए हम जरूरी नहीं है कि हर बार x ही यूज करें, कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम। हमने यहाँ पर लेट कर लिया नंबर y, हमने y वेरिएबल यूज करा। अब क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 यानी कि इस नंबर का 1/5 करना है। अब 1/5 को हम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 पहले लिखा हुआ है इस साइन से, तो 1 हमारा न्यूमरेटर है, और इस साइन के बाद 5th लिखा हुआ है तो ये डिनोमिनेटर है। तो 1/5 का मतलब होता है 1/5। अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करते हैं तो 1/5। अब वो कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, तो 1/5 लिख देंगे 1/5 की जगह पर, ऑफ नंबर, तो नंबर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, कितना गिवन है, 9 गिवन है, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 9। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 5 यहाँ पर नीचे है, 1/5 यहाँ पर इस टाइप से y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के वहां जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 5 नीचे आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाकर राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। क्लियर? तो नंबर आ गया हमारा, द नंबर इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ओल्ड इज रमेश इफ 10 years ago he was 25 years old। अब हमें रमेश की एज फाइंड आउट करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं रमेश की एज, लेट रमेश एज इज x years। हमने रमेश की एज लेट कर ली x। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 10 years ago, बेटा एगो के लिए माइनस का साइन यूज होता है, और आफ्टर के लिए, ठीक है, वो प्लस का साइन यूज होता है। तो 10 years ago दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से, यानी कि इस रमेश की एज जो दी हुई है x, इसमें से हम 10 को माइनस करेंगे, x माइनस 10 इज 25 years old। तो वो जो है 10 साल पहले कितने साल का था, 25 years का था, तो हमने 10 years ago कर दिया और उसको लिख दिया 25 years के इक्वल, 25 के इक्वल। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ 10 माइनस का है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 प्लस 10 35। तो हमने x क्या लेट किया था, रमेश की एज, तो रमेश की एज आ गई हमारी 35 years। क्लियर? आज हमने बेटा 7B एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चंस करे हैं।
तो ये 1 to 5 क्वेश्चंस जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में देखते हैं। तो बेटा डू इट एंड